हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट। तो आइए एक बार हम फंक्शनल ग्रुप को रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिफरेंट एटम यानी हेटेरो एटम के फंक्शनल ग्रुप देखा था, जिसमें से ऑक्सीजन एटम के फंक्शनल ग्रुप क्या थे? अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH। और इसमें अल्कोहल में हम क्या करते हैं? अल्कीन का ई रिप्लेस करके ऑल लगाते हैं, जिससे अल्कोहल के जो मेंबर्स है वो हो जाते हैं मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। जहां पे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है मीथेनॉल। सेकेंड हमने देखा अल्डीहाइड। अल्डीहाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला CHO, जहां पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड के साथ में लिख सकते हैं या फिर आप CHO लिख सकते हैं। अल्डीहाइड में क्या होता है कि अल्केन का जो E है, E इज रिप्लेस बाई अल, तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है अल्केनल। तो यहां पे इसका जो सेकेंड मेंबर ये क्या है? इथेनल। 2 कार्बन एटम एंड CHO इज कॉल्ड एज अ इथेनल। उसी तरह से कीटोन, कीटोन का जो फॉर्मूला है ये है CO, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। और यहां पे देखने वाली बात है कि ये जो कीटोन है ये हमेशा कार्बन के बीच में ही होता है, बट इन केस ऑफ अल्डीहाइड, अल्डीहाइड क्या होगा? टर्मिनल पोजीशंस पे होगा, यानी एंड पे होगा। और कीटोन क्या होगा? कभी एंड पोजीशंस पे नहीं होगा, ये हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में ही होगा। तो दिस इज व्हाट ये हो गया हमारा 1 2 3 प्रोपेनॉन, जहां पे E इज रिप्लेस बाय द ONE, तो क्या हो गया? अल्केनॉन। उसी तरह से स्टूडेंट्स क्या है नेक्स्ट वन? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि फॉर्मूला है COOH, जहां पे E इज रिप्लेस बाय OE, तो क्या हो गया? अल्केनोइक एसिड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इथेन है तो इथेनोइक एसिड, मीथेन रहेगा तो E रिप्लेस बाय द ओइक एसिड, दैट इज व्हाट द मीथेनोइक एसिड। प्रोपेन का E आप निकाल दोगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज व्हाट द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? अमाइन। अमाइन यानी इसका जो फॉर्मूला है NH2, NH2, और इसमें पहले हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो ये हो गया इथेन अमाइन, ये हो गया इथेन और ये हो गया अमाइन, इथेन अमाइन। नेक्स्ट वन हेलोजन फैमिली, जिसमें से क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये Cl, क्लोरो, Br, ब्रोमो, I फॉर आयोडो, क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं क्लोरो मीथेन, ब्रोमो मीथेन। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है अपना होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब क्या होता है कि द सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन अ कार्बन चेन। यानी जो हमारा कार्बन चेन है उस कार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके जो हम फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, इसमें सीक्वेंसली राइज होता है, इसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, अल्कोहल ले लेते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप हम अल्कोहल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल, जो कि मैंने बताया था CnH2n+1NOH, ये हो गया OH। अब इसके मेंबर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर्स अगर मैं बात करूंगा तो 1 कार्बन, यानी कार्बन की पोजीशंस मान लेते हैं, यानी कार्बन की नंबरिंग हम 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C × 1C, 2 1 = 2, 2 + 1 3, यानी ये हो जाएगा CH3OH, इसको कहते हैं मीथेनॉल। अब हम सेकेंड कार्बन के लेते हैं 2, दैट इज व्हाट द C2, 2 2 = 4, 4 + 1 5, C2H5OH। उसी तरह से थर्ड मेंबर हम लोग लेते हैं, क्या हो जाएगा? C3, 3 2 = 6, 6 + 1 7, C3H7OH। सिमिलरली 4 मेंबर, दैट इज व्हाट द C4, 4 2 = 8, 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9, C4H9OH। एंड फिफ्थ वन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C5, 5 2 = 10, 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा H11OH। ये सब में सिक्वेंशियली राइज है।
बट अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मुझे क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं इस दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस निकालू, इन दोनों के बीच में, तो भी क्या मिलेगा मुझे, CH2। और ये जो कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप है इसमें CH2, दैट इज व्हाट द CH2, यानी ईच मेंबर इज डिफर बाय दैट CH2 ग्रुप। स्टूडेंट्स ये जो CH2 ग्रुप है इसको हम कहते हैं मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप, यानी अगला मुझे कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स अगर चाहिए तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, CH2 ऐड कर दूंगा। तो CH2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए C5H11 था, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13। तो क्या हो जाएगा, C6H13, जो कि अगर मैं डालूंगा तो 6 2 12, 12 + 1 कितना हो गया, 13। फॉर्मूले में रखने पे हमें क्या मिल रहा है, दैट इज C6H13। तो ये जो हमने देखा इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो फिर से हम देख लेते हैं, द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे सब जगह फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। क्या किया है, ये जो ग्रुप है इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव किया हुआ है और उस हाइड्रोजन एटम की जगह पे हमने OH डाला है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाला है, जो कि बन गया फॉर्मूला अल्कोहल का। अल्कोहल के मेंबर्स क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। ये कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में। IUPAC में क्या कहेंगे, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। अगर कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों के बीच का मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूं तो ये क्या होता है, CH2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, CH2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 means that is a differ by the CH2। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि all the members have the same general formula, same functional formula, यानी same general formula है यहाँ पे, और functional भी क्या है, ग्रुप सेम है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ अल्केन। अल्केन यानी होमोलोगस सीरीज में हम क्या देखते हैं, अल्केन। तो अल्केन का जनरल जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है CnH2n+2। अब इस जनरल फॉर्मूले में हम इसके मेंबर्स बना लेते हैं। पहला मेंबर क्या हो जाएगा, CH4 मीथेन। सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा, C2, 2 2 4 + 2 6, C2H6। थर्ड क्या हो जाएगा, C3H8। फोर्थ वन C4H10। फिफ्थ C5H12। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एन, यानी सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इसके बीच का कॉन्जुगेटिव यानी डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा दोनों में, तो कौन सा ग्रुप इसमें से बाहर निकल रहा है, CH2। इसको माइनस कर देते, तो C2 - C हो गया, 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2, यानी CH2। सिमिलरली इन दोनों का आप डिफरेंस देखिए, इसमें भी क्या मिलेगा मुझे, CH2, एंड फॉर हियर ऑल्सो इट्स व्हाट द CH2। 12 से 10 ये भी क्या हो जाएगा, CH2। स्टूडेंट्स ये जो हमारा CH2 है इसको मैंने क्या बोला, मिथिलीन ग्रुप। यानी अगर एक मिथिलीन ग्रुप इसमें ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज मिलेगा। यानी हर एक कॉन्जुगेटिव यानी अगला जो मेरा मेंबर है वो 14 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास से इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना हो जाएगा, 14 डाल्टन। कैसे, 12 + 2 दैट इज व्हाट द 14 डाल्टन। तो नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर्स आर इंक्रीज बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 डाल्टन। और अगला मुझे अगर होमोलोगस सीरीज बनानी है तो उसके लिए मैं क्या ऐड करूंगा, CH2। जैसे अगर देखिए इसमें CH2 ऐड करेंगे तो C6 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 14, यानी क्या हो गया, C6H14 हो गया कि नहीं। 6 2 12, 12 + 2 कितना हो गया, 14। तो इस तरह से ये हमारा होमोलोगस सीरीज फॉर्म होता है। तो होमोलोगस सीरीज क्या हो गया, द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, अल्केन ग्रुप इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन जो भी हम लिया है, तो कार्बन चेन में जो सिक्वेंसली क्या हो रहा है, ये इंक्रीज।
स्टूडेंट्स अगला अपना टॉपिक है नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड यानी स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो ये मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं, तो ये टॉपिक में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स यहां पे दो सिस्टम हम देखेंगे, सिस्टम ऑफ कॉमन नेम एंड IUPAC। सिस्टम ऑफ कॉमन नेम कब बना? जब ड्यूरेशंस ऑफ 18 एंड 19 सेंचुरी बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई थी, तो उस टाइम साइंटिस्ट ने अपने कन्वीनियंस के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किए गए थे उनके नेमिंग उन्होंने रख दिए। जैसे फॉर्मिक एसिड इज डिराइव फ्रॉम द रेड एंट, जो लाल चींटी होती है उनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और रेड एंड को कहते हैं फॉर्मा, तो फॉर्मा से बन गया फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से स्टूडेंट्स जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में अल्केन्स के 4 मेंबर्स एज डिराइव हुए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये ऑकरेंस के अकॉर्डिंगली यहां पे हुआ। अब जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स में आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी मिले। ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर से अल्केन का जो कॉमन नॉमेनक्लेचर्स हो गया वो 3 टाइप में हो गया, नॉर्मल चेन अल्केन्स एंड ब्रांच चेन अल्केन। तो ब्रांच चेन में हमने देखा आइसो अल्केन एंड नियो अल्केन। तो ये किस में था? ये सिस्टम ऑफ कॉमन नेम में था। जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल का जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो होता है अल्किल अल्कोहल, यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। उसी तरह से बाकी के रेस्ट ऑफ जो भी कंपाउंड जब बढ़ने लगे तब इनके नॉमेनक्लेचर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आने लगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जो कि है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशंस ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया, जो ये नॉमेनक्लेचर्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था। तो आइए देखते हैं सम कॉमन नेम्स फॉर द कार्बन कंपाउंड एंड IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम्स की तरफ देखते हैं। नॉमेनक्लेचर्स में फर्स्ट हम अल्केन की बात करेंगे, अल्केन के बाद हम बात करेंगे हैलोजन और अल्कोहल की। तो अल्केन के अगर फर्स्ट 4 मेंबर्स हम देखेंगे, जैसे कि अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है CnH2n+2। अब इसके जो 4 मेंबर है, पहला मेंबर क्या हो गया? मीथ, और ये हो जाएगा एन, मीथेन, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये इस तरह से हम लिखते हैं, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेन। सेकेंड मेंबर होता है इथेन, इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 2 2 4+2 दैट इज 6, C2H6। 2 कार्बन आप ले लीजिए, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और ये इस तरह से कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम बॉन्ड प्लेस कर देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये इथेन का स्ट्रक्चर्स हो गया। थर्ड होता है प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C3 3 2 6 6+2 8, C3H8 3 कार्बन 1 2 3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड लेने के बाद में आप कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4 होने ही चाहिए। हाइड्रोजन आप प्लेस कर दो। तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में ये हमने अल्केन देख लिया, जो कि था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो इनिशियली साइंटिस्ट इस्तेमाल करते थे। अब क्या हुआ कि जो अल्केन्स का क्लासिफिकेशंस कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में देखेंगे तो अल्केन्स आर क्लासिफाइड इन 2 स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रेट होता है और एक ब्रांच होता है, जिसको हम कहते हैं आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। अब आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जो आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में ऑलरेडी हमने देखा। तो आइसोमर्स होता क्या है? the compound which having the same molecular formula but the different structural arrangement called as a isomers and property called as a isomerism। तो चलिए यहां पे कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में आइसोमेरिक अल्केन देखते हैं, जो कि है अपना स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन।
यस। तो स्टूडेंट्स अल्केन्स आर क्लासिफाइड, जैसे अगर मैं पेंटेन लेता हूं, पेंटेन, तो पेंटेन का आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं कितना फॉर्म होता है। पेंटेन यानी 5 कार्बन एटम, तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C5, 5 2 10 एंड 10 + 2 12। तो क्या मिला? C5H12, 5 2 10, 10 + 2 12। अब ये पेंटेन का देखिए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होगा वो होगा स्ट्रेट चेन, यानी आप 5 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इस कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, सिंगल बॉन्ड क्योंकि अल्केन है और एन मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर दिए, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है मतलब कितना हाइड्रोजन प्लेस करेंगे? 3, 1 2। यहां पे 2 बॉन्ड दिख रहा है तो ये हो जाएगा 2, यहां पे भी कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली CH2 एंड दैट CH3, इसको हम कहेंगे N पेंटेन, जो कि कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में आता है N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, यानी जो भी स्ट्रेट चेन होगा उसको हम N पेंटेन कहेंगे। अब दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर से कि कार्बन, सेकेंड कार्बन को एक कार्बन अगर हमने अटैच कर दिया, जैसे ये इस तरह का स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन। अब ये देखिए सेकेंड कार्बन को एक कार्बन मैंने अटैच कर दिया, 1 2 3 4 एंड दिस इज व्हाट द 5। देखिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम अपना कितना है? 5 है। तो ये जो सेकेंड कार्बन एटम है इसको हम कहते हैं आइसो। तो दिस इज व्हाट द CH3, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू CH3, 1 2 3 4 CH2 and CH3। तो सेकेंड कार्बन अटैच, दैट इज कॉल्ड एज अ आइसो। सेकेंड कार्बन को अगर दूसरा कार्बन एटम अटैच है तो इसको कहते हैं आइसो एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पेंटेन। तो ये IUPAC यानी कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में अगर सेकेंड कार्बन को एक कार्बन इस तरह से अटैच रहेगा तो ये हो गया आइसोपेंटेन। अब थर्ड क्या होता है? थर्ड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स ये होगा कि ये जो कार्बन है, सेकेंड कार्बन को ये 2 कार्बन एटम अटैच होगा, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ हमने यहां पे अटैच कर दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 5। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, CH3, here is also CH3, CH3 and CH3। इस कार्बन में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए 1 2 3 4 हो गया। ये जो अरेंजमेंट है कॉमन नॉमेनक्लेचर में इसे कहते हैं नियो पेंटेन। तो ये क्या था? कॉमन नॉमेनक्लेचर्स था अल्केन। तो अल्केन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में हमने क्या देखा? स्ट्रेट चेन N पेंटेन, ब्रांच में क्या आएगा? आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कहने का मतलब कि सेकेंड कार्बन को 2 कार्बन ये अटैच होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 5 है, तो ये हो गया नियोपेंटेन। यहां पे क्या है? सेकेंड कार्बन को एक ग्रुप अटैच है, यानी एक कार्बन अटैच है, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो दिस इज व्हाट द आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ। स्टूडेंट्स कॉमन सिस्टम में हम लोग बात करते हैं अल्किल हलाइड की, जिसे हम लोग कहते हैं हैलोजन फैमिलीज, यानी हेलो अल्केन या हैलोजन। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉमन नॉमेनक्लेचर किस तरह से हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स हैलोजन कहने का मतलब क्या होता है? इसको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं RX, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्किल हलाइड। तो ये हो गया अल्किल हलाइड, जहां पे R क्या है? अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स होता है CnH2n + 1 NX। अब X क्या हो सकता है? X अपना क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब एक एक करके हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे फर्स्ट कार्बन की। तो अगर कार्बन का नंबर मैंने यहां पे 1 ले लिया और समझो X की जगह पे मैंने क्लोरीन लिया, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? C × 1C and 2 + 1 3 CH3, और X की जगह पे हम लोग Cl ले रहे, तो क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड।
तो इसको हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। उसी तरह से अगर मैंने सी कार्बन की वैल्यू 2 लिया तो ये हो जाएगा C2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 एंड Cl इट स्टैंड फॉर इथाइल, इथाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर कार्बन का नंबर मैंने 3 लिया C3, तो 3 2 जा 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, C3H6। स्टूडेंट्स अगर यहां पे Br मैंने लिया ब्रोमाइड तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल, और इसको हम कहेंगे ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जो ये मेरा हैलोजन फैमिली है यानी अल्किल हलाइड, तो इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में हम लोग लिखते हैं मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में। लेकिन जब आईयूपीएससी में हम देखते हैं तो आईयूपीएससी में हमने फंक्शनल ग्रुप में देखा था क्लोरीन फॉर क्लोरो, Br फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो, यानी क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो ये हमने क्या देखा कॉमन नॉमेनक्लेचर्स। अब आइए देखते हैं हम अल्कोहल के ग्रुप देखते हैं जो कि है अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ROH, और R स्टैंड फॉर अल्किल अल्कोहल या अल्काइल अल्कोहल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल अल्कोहल। R का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CnH2n+1 डैश OH। अब इसके मेंबर्स हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट मेंबर्स लेता हूं यहां पे कार्बन की 1 तो ये हो जाएगा CH3, 2 1 जा 2 + 1 3 CH3OH। इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में हम लिखेंगे मिथाइल। एक कार्बन है मीथ, हाइड्रोजन कम है तो इसमें क्या हो जाएगा मिथाइल एंड अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। सिमिलरली फॉर C2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 C2H5OH, इसको हम क्या कहेंगे इथाइल अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया इथाइल अल्कोहल। Similarly, if a 3 carbon atom, that is what the C3, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, OH called as a propyl, प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमने क्या किया कॉमन नॉमेनक्लेचर्स देखा, जिसमें से हमने अल्केन के बारे में देखा कि अल्केन्स आर क्लासिफाइड इन अ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्टूडेंट स्ट्रेट चेन में क्या होता है नॉर्मल यानी एन हम मेंशन करते हैं, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन प्रोपेन। और ब्रांच में 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं आइसो एंड नियो। आइसो कहने का मतलब होता है सेकेंड कार्बन को एक कार्बन एटम अटैच होगा, और नियो कहने का मतलब कि सेकेंड कार्बन को 2 कार्बन एटम अटैच होगा। तो ऐसे में हमने अल्केन देखा। नेक्स्ट हैलोजन अल्किल हलाइड। तो नेक्स्ट वन इज अल्किल हलाइड, जिसमें से हमने देखा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड एंड अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए हमने क्या देखा कि फॉर्मूला क्या है ROH, R स्टैंड फॉर अल्काइल एंड OH स्टैंड फॉर अल्कोहल, इट्स अ अल्किल अल्कोहल। फर्स्ट मेंबर ऑफ अ अल्किल इज दैट CH3OH, तो क्या बन गया मिथाइल अल्कोहल। सेकेंड मेंबर इथाइल अल्कोहल, थर्ड मेंबर प्रोपाइल अल्कोहल। In this way, we write the alcohol. Next topic is the rules for IUPAC, that is the International Union of Pure and Applied Chemistry. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर्स करेंगे। तो ये 3 rules are there. The first rule is that the select longest chain of a carbon atom which containing a functional group, यानी हमें ऐसे करना है कि कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। एंड द सेकेंड स्टेप दैट द नेम द कार्बन चेन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ लॉन्गेस्ट चेन विच कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्गेस्ट चेन। जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगा उस चेन को हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन से यहां पे इस्तेमाल करेंगे, अल्केन के नॉमेनक्लेचर से।
and indicate the functional group as a prefix and suffix. तो स्टूडेंट्स कुछ हम यहाँ पे prefix and suffix देखते हैं. If a functional group consists of a chloro, to chloro is written as a prefix. Similarly, bromo is written as prefix. Ido is also प्रीफिक्स. तो ये क्या होगा कि चैन में हमें प्रीफिक्स में क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो. एंड नेक्स्ट, इफ अल्कोहल ग्रुप इज देयर, अल्कोहल, तो अल्कोहल में हम इस्तेमाल करते हैं सफिक्स एंड दैट इज ऑल. सिमिलरली फॉर अल्डिहाइड वी यूजिंग अ सफिक्स दैट इज अल. तो इस तरह से पहले तो हमें स्ट्रक्चर्स देखना है. स्ट्रक्चर्स देखने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट longest chain which contain a functional group. And the second point, the name the carbon chain based on the longest chain or longest chain consists of a maximum number of carbon atoms. Suppose अगर चैन में 4 कार्बन एटम आता है तो that is what the ब्यूट. 4 यानी क्या हो गया, ब्यूट, एंड दैट इज एन. सिंगल बॉन्ड होगा तो एन एंड ई इज रिप्लेस बाय द प्रीफिक्स और सफिक्स. तो यहां पे अगर सफिक्स रहेगा तो सफिक्स को हम यहां पे रिप्लेस करेंगे. तो दैट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स. तो आइए कुछ एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं. इसी नॉमेनक्लेचर्स के लिए कुछ यहां पे हम एग्जांपल्स लेते हैं, जहां पे हमने 5 एग्जांपल्स लिए हुए हैं और इन कंपाउंड के हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर्स लिखने हैं. तो एज पर द रूल, पहला रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. जैसे अगर ये फर्स्ट मैं देखूंगा तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन में दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम है. अगर मैं काउंट करूंगा तो दैट इज 1 एंड 2. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 कार्बन एटम यानी क्या हो गया, ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया. और एन का स्टूडेंट्स जो ई है रिप्लेस बाय ऑल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, OH यानी अल्कोहल है. तो अल्कोहल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई रिप्लेस बाय द ऑल, दैट इज अल्केनॉल. तो इसका नॉमेनक्लेचर्स हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग ले लेते हैं जो कि 2 है, और 2 कार्बन एटम यानी क्या हो गया, ई, सिंगल बॉन्ड सब में दिख रहा है तो ये हो जाएगा एन. अब एन का ई रिप्लेस बाय ऑल तो ये हो जाएगा इथेनॉल. तो IUPAC nomenclature of the first structures that is ethanol. Similarly students for the second structure, अब second structures में भी हम क्या करते हैं, longest continuous chain हमने यहाँ पे इस तरह से कार्बन का सिलेक्ट कर दिया, जहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकेंड हमने काउंटिंग कर दिया. अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोरीन है, अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो ये प्रीफिक्स में आएगा. प्रीफिक्स यानी इसको हम पहले लिखेंगे और इसकी हम पोजीशंस मेंशंस करेंगे. जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है तो ये क्लोरीन किस में आ रहा है, फर्स्ट. बट इथेन यानी 2 कार्बन में पोजीशन सेम होगी. ये क्लोरीन आप इधर अटैच करो या इधर अटैच करो, दोनों ही जगह पे सेम ही पोजीशंस आएगी. तो यहाँ पे हमें पोजीशन मेंशंस करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली राइट एज क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, ईथ एंड सिंगल बॉन्ड दैट इज अ ईथेन, क्लोरोईथेन. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. हमने ये इस तरह से चेन सेलेक्ट कर लिया, जिस चेन में क्या दिया हुआ, 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3. कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, हेलोजन ग्रुप है, हलाइड, और क्या है, ब्रोमीन. तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ब्रोमो. लेकिन ब्रोमो की पोजीशन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोजीशन चेंज हो सकती है, सेकंड पोजीशन पे हो सकती है, फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकती है. तो ये द पोजीशन इज फर्स्ट. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पोजीशंस लिखेंगे, 1 देन ब्रोमो, 1 ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 3, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन. सिमिलरली स्टूडेंट्स ये हो गया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. इस चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो दैट इज व्हाट द ईथेन. ईथेन
E is replaced by oic acid, that is a ethanoic acid. तो स्ट्रक्चर से CH3COOH एज ए इथेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में देखिए कार्बन एटम अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 2 कार्बन एटम, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें आपको दिख रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन, तो क्या हो जाएगा इथेन अमाइन, तो दैट इज व्हाट द इथेन, इथेन ई इज रिप्लेस बाई, ये ई रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा अमाइन, इथेन अमाइन। तो दीज आर द सम रूल्स, यानी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देख करके हम IUPAC नॉमेनक्लेचर्स लिख सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं IUPAC देखते हैं, जो कि है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें से फर्स्ट जो स्ट्रक्चर से CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो स्टूडेंट्स हमें देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है ये हमारा स्ट्रेट चेन, हमने ये सेलेक्ट कर लिया एंड स्टार्ट द काउंटिंग। अब इस चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 3 4। ये देखने पे पता चल रहा है कि ये हमारा स्ट्रेट चेन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 4, 4 मतलब होता है ब्यूट एंड द सिंगल बॉन्ड दैट इज व्हाट द एन। तो ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, ब्यूटेन। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अपना सेकेंड स्ट्रक्चर्स CH3 CH2 CHOH एंड CH3। स्टूडेंट्स देखिए ये CH के साथ OH यहां पे अटैच है, इससे हम नीचे भी लिख सकते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा हाइड्रोक्सिल इस कार्बन को अटैच है, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देता हूं CH3 CH2 C और ये इसके साथ OH एंड हाइड्रोजन एटम दैट इज व्हाट द CH3। ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ ये कंडेंस फॉर्म में था, इसको हमने डैश फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा रूल क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखिए ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, दैट पोजीशंस, तो पोजीशंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, काउंट फ्रॉम द नियरेस्ट वन। तो 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशंस पे ये क्या हो गया OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज व्हाट द अल्कोहल। अल्कोहल कहने का मतलब क्या हो गया ऑल। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। पहले तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं अल्केन का ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद में सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ब्यूटेन 2 एंड दैट इज ऑल। दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। उसी तरह से अगर 3 कार्बन रहेगा तो दैट इज व्हाट द प्रोपेन टू ऑल, दैट इज द सेकंड पोजीशंस। एंड द नेक्स्ट वन द C। तो क्वेश्चन नंबर 5 का C देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के C में दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट द CH3 CH2 COOH। ये टर्मिनल पोजीशंस पे क्या दिया हुआ है COOH। स्टूडेंट COOH मींस दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है ओइक मींस E इज रिप्लेस्ड बाय ओइक। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेलेक्टिंग दैट द कंटिन्यूअस चेन। ये हो गया हमारा कार्बन कंटेनिंग दैट लॉन्गेस्ट चेन। नाउ नॉमेनक्लेचर्स 1 2 3 कार्बन एटम इट्स अ प्रोपेन and E is replaced by OH, so that is what the propanoic acid। तो ये C is what the propanoic acid। तो ये हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 that the write the IUPAC name of a following structural formula, जहां पे रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, select longest continuous chain containing carbon atom with the functional